चलिए, तो पिछले क्लासेस में हमने यहाँ पर एडमिशन लिया, और जो एडमिशन है, जैसे हम सेव को क्लिक करते हैं तो ये डेटा हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। ठीक है। अब आगे की कंसेप्ट में हमें ये देखना है कि हम जो एडमिशन ले रहे हैं, असल में डीसीए और पीजीडीसीए का पूरा जो एडमिशन है वो एक ही सीट में आ रहा था अभी तक। यानी सिर्फ क्या, इस डीसीए की जगह यहीं पर पीजीडीसीए का भी आ रहा है और डीसीए का भी, जिसका हम प्रैक्टिकल यहाँ पर देख चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि डीसीए का डीसीए वाले डेटा सीट में और पीजीडीसीए का पीजीडीसीए। डेटा सेट तो यही रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि डीसीए का एडमिशन यहाँ आए और पीजीडीसीए का जो एडमिशन है वो यहाँ पर हो। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है, और मैक्रो में भी वहीं पर डेटा जाना चाहिए जिस कोर्स को हमने सेलेक्ट किया है। तो ये प्रोसीजर करने के लिए हम मैक्रो के साथ में एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। जो पिछली क्लासेस में हमने एडवांस फिल्टर को बेसिक तौर पर देखा था कि हमारी बेसिक कौन सी, जो हमारे कोर्स है वो, साथ ही साथ बेस टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखा था इसको। इन्हीं दो कंडीशन के आधार पर फिल्टर लगाया। तो अभी फिलहाल हम बेस टाइम को छोड़ दें, तो हम चाहेंगे कि जो कोर्स हम सिलेक्ट करें उसका फिल्टर लगे, फिल्टर में वही डेटा आए और उसमें डेटा को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी डीसीए का एडमिशन डीसीए में आए। तो यहाँ फिल्टर में हमने देखा कि यहाँ हमने कंडीशन दिया, कोर्स फील्ड लिया और उसकी कंडीशन दिया हमने डीसीए। तो ये फिल्टर लगा रहा है डीसीए का। और यदि हमने कोर्स सेलेक्ट किया पीजीडीसीए का, तो फिल्टर लगेगा पीजीडीसीए का। ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ एडमिशन में जो हमने सेलेक्ट किया है ये हम दे देंगे। जब डेटा को आपने इस एड्रेस को दिया, तो जब फिल्टरिंग होगी तो यहाँ कोर्स ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, पीजीडीसीए। यानी हम जिसका एडिशन कर रहे हैं उसका फिल्टर लगा। ये बात कैसे पता हो, तो हम इसके एड्रेस की जगह, यानी यहाँ डीसीए की जगह दे देंगे इक्वल इस एडमिशन वाली फील्ड का एड्रेस। तो जब आपने यहाँ लिस्ट बना रखा हो ड्रॉप डाउन, और फिर आप इसका एड्रेस पास करते हैं, तो ये डायरेक्टली एड्रेस पास करने में एरर देता है, यानी कुछ भी कोई शो भी नहीं हो रहा और सिलेक्टिव नहीं करने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा कि आप उससे नीचे वाली सेल का एड्रेस पास करवा दीजिए, देन एरो अप से आप उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। यदि वहां पीजीडीसी है तो आप देख पाएंगे पीजीडीसी आ रहा है, यदि यहाँ पर डीसीए है तो आप पाएंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक ही डीसीए हो गया है। तो एडमिशन लेते समय ही हमने ये बात कह दिया कि अब फिल्टर किसका लगना है। हमने कहा डीसीए का तो फिल्टर डीसीए का लगेगा, हमने कहा कि पीजीडीसीए का तो डेटा फिल्टर पीजीडीसीए का लगेगा। चलिए, तो अब हम इसको एक मैक्रो में रिकॉर्ड करते हैं, और मैक्रो को स्टार्ट करना हमें एडमिशन सेशन से, यहीं से हमें मैक्रो को स्टार्ट करना है। डेटा पहले से ही फीड कर करके फिर मैक्रो पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो डेटा टाइप करते हैं देन सेव करते हैं। जैसे सेव करते हैं तो डेटाबेस में हमारा डेटा सेव हो जाता है। तो क्या करना है, स्टेप को पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है, और उसी स्टेप बाय स्टेप क्रम में ही आपको चलना पड़ेगा। डेवलपर में हम गए, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया। मैक्रो का नाम हम दे देते हैं, चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो इसका नाम दे देंगे एडिशन, और ओके करेंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग ये पहले से अवेलेबल था, हमने इसी को ओवरराइट किया, तो ऑलरेडी एग्जिट को हम रिप्लेस एग्जिटिंग मैक्रो, यस। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है। हम यहाँ से डेटाबेस वाली सीट में जाएंगे, पहले यहाँ लगा देते हैं डेटा फिल्टर। ठीक है। तो डेटा फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ डेटा में जाएंगे, डेटा में जाना है, यहाँ पर एडवांस फिल्टर को क्लिक करना है। यदि इस प्रकार का मैसेज आए तो आप ओके कर सकते हैं। फिल्टर द लिस्ट एंड प्लेस, तो फिल्टर का डेटा रेंज है वो 1 से आ रहा है, तो हमें जो हमारी कंडीशन है इसको फिल्टर से बाहर रखना है। तो हम जो डेटा रेंज है इसको अनसेलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके डेटा रेंज दे देंगे, जितना डेटा हमारा फिल्टर लगना है। यहाँ से हमारा डेटा फिल्टर लगना है। आगे की फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई फिल्टर लगाना हो तो उस डेटा उस कंडीशन के आधार पर हम इनको भी ले सके। ठीक है। अब ये 10 रो हमने सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर 0 0 0 दे देंगे,
तो ये 10,000 रो हो गया, यानी यू 10,000 यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। यदि यहाँ पर दिया तो ये 1 लाख हो गया है और ये 10 लाख हो गया, यानी फिल्टरिंग अब जो लगेगी वो पूरे 10 लाख रो में लगेगा, जबकि हमारे पास रो है 10,48,576। तो आप चाहे तो 10,48,000 पूरा दे दे, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारी एक सीट में होना भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए ओके करेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो हम क्राइटेरिया यहाँ पर देंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारी है हमारा कोर्स, तो हमारा कोर्स यानी जो भी कोर्स हो उसका हमें फिल्टर लगाना है। ठीक है, देन ओके करना है। तो ये फिल्टर हमारा डीसीए का लग जाएगा, यानी जितने डीसीए रिकॉर्ड है वो आएंगे, पीजीडीसीए यहाँ पर नहीं आएगा, पीजीडीसीए शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमें डीसीए का एडमिशन लेना है, तो बेशक हम डीसीए वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपनी एडमिशन वाली सीरीज पर, यहाँ पर आएंगे और चूंकि यहाँ पर से हमें डेटा लेना है, कौन सा कोर्स हमें नहीं लेना, हमें ईयर से डेटा लेना है, तो हम ईयर से डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आ जाएंगे और यहाँ पर ईयर वाले पैरामीटर पे नहीं है, इस कोर्स को क्लिक करके कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे, तो जहां हमारा एंडिंग डेटा होगा वहां पर कर्सर आ जाएगा। कब? कंट्रोल डाउन से। फिर हमें डेटा को पास करना है, तो यहाँ आप देखिए कि कोई गैप है क्या? नहीं है, तो मैक्रो भी यही करेगा। तो इसके लिए आपको डेवलपर में जाना है और यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है। इसके बाद एक सेल डाउन आना है, क्योंकि हमें ब्लैंक की जगह पर जहाँ रिकॉर्ड नहीं है वहां पर डेटा को पेस्ट करना है। यहाँ पर हमने कर्सर रखा, फिर हम होम पे जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे वैल्यू और यहाँ ट्रांसपोर्ट, देन ओके करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डीसीए वाली फील्ड में ये एक एडमिशन हो गया है। देन इसको अनसेलेक्ट कर देना है, अनसेलेक्ट हो गया डेटा। फिर डेटा में जाएंगे, यहाँ पर जो फिल्टर लगा उसको क्लियर कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लिक करें नए एडिशन के लिए तो वो फिल्टर के ऊपर फिल्टर नहीं लगे। यदि फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगेगा तो पीजीडीसीए का रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। इसलिए फिल्टर जो हमने लगाया है उसको क्लीन कर देना है, हटा देना है, तो उससे जो डेटा पीजीडीसीए का वो भी अपेयर होगा। देन फिर से आ जाते हैं हम डेटा सीट में। ये डेटा हमारा जो है कि डिलीट करना है, हमें इसको नहीं रखना है, एडिशन होते ही डेटा इरेज हो जाए तो इसको आप डिलीट कर देना, और अनसेलेक्ट करने के लिए एरो डाउन या एरो अप कर सकते हैं आप। ठीक है, डेटा जा चुका है, बस यही हमारा काम था। डेवलपर में गए, यूज रिलेटिव को बंद कर देंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर देंगे। ठीक है, इस मैक्रो को हम असाइन कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, एडमिशन, ओके। अब ये मैक्रो हमारा आ गया। अब हमने एक डीसीए का एडिशन लिया, एक और हम एडिशन ले लेते हैं 2022 में ही, सेशन जुलाई सेशन, बेच टाइम जो भी हमारा बेच टाइम होगा, नेम हमने अपना नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे और सेव को क्लिक करेंगे। देखते हैं क्या एक और एडिशन हमारा हो गया। बिल्कुल, अमित के बाद श्री यहाँ पर एडिशन हो गया है। तो एक एडमिशन हमारा डीसीए में हुआ, लेकिन अब हम चाहेंगे कि सेम इसी प्रकार एक एडमिशन हम पीजीडीसीए में करें। ठीक है, चलिए एडमिशन पे गए और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम पीजीडीसीए। जब पीजीडी सेलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस में हम यहाँ पाएंगे कि फील्ड ऑटोमेटिक पीजीडीसीए क्या हो गया। तो अब जो डेटा फिल्टरिंग होगा वो किसका होगा? पीजीडीसीए का होगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर पीजीडीसीए, ईयर हम सेलेक्ट करेंगे, सेशन हम सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट टाइम हम सेलेक्ट कर लेते हैं,
8 to 10 में ले लेते हैं। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ठीक है, अब हम सेव को क्लिक करते हैं। मैक्रो चला, डेटा प्रोसेसिंग हुआ, डेटाबेस में जाकर के देखते हैं एडिशन कहाँ आया। यहाँ तो नहीं है हमारे पास, तो हम पीजीडीसी वाले सेल में देखेंगे एडिशन फिर कहाँ गया। यहाँ पे भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? डीसीए का एडिशन सही हो गया, लेकिन पीजीडीसीए का एडिशन सही नहीं हुआ। इसका कारण क्या? पीजीडीसीए का एडिशन यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तो फिर डेटा हमारा है कहाँ? तो हम असल में बेस टाइम से आए थे, कोर्स कोर्स से आए थे, तो हम यहाँ से करते कंट्रोल डाउन, फिर कंट्रोल डाउन, ईयर पे आ गया, फिर कंट्रोल डाउन। हमारा डेटा यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं है ही नहीं। चलिए, वो जहाँ भी उसने छोड़ के आया वो। असल में क्या होता है कि जब आप फिल्टर लगाएंगे, इसमें क्या हुआ है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। हम फिर से एक बार आपको फिल्टर लगा दिखा देते हैं। एडवांस फिल्टर में रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, और क्राइटेरिया हम यहाँ पे देते हैं। क्राइटेरिया हमारा कोर्स सही है, देन ओके करेंगे। जब आप फिल्टर लगाएंगे तो क्या हुआ कि जब हम डेटा वहां से लेके आए, ठीक है, और हमने क्या किया, इस बेस टाइम को सिलेक्ट किया था, कोर्स को सिलेक्ट किया था, कोर्स वाले फील्ड पे आया क्योंकि हमारा ईयर यहाँ है। तो यहाँ से हमने कंट्रोल डाउन किया, ठीक है, तो कर्सर कहाँ आया हमारा, यहाँ पे आया, और यहीं पे आकर के यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे आप। ठीक है, जब यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे और फिर एक डाउन जाएंगे, तो यहाँ का एड्रेस नंबर क्या है, 3, और यहाँ का, तो 3 और 63 के बीच में अंतर है, कितना अंतर है, 60 का अंतर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर यूज रिलेटेड रेफरेंस में एक्सेल के साथ में यही समस्या जनरेट होगी। हमने पिछले उसमें क्या किया था कि यहाँ पर कोई अंतर नहीं था, तो रेफरेंस जनरेट किया तो जस्ट इस सेल में आ गया वैल्यू। लेकिन अब में क्या हो रहा है कि अब वहां से यहाँ के बीच का एक स्पेस बढ़ गया, तो वो उस वैल्यू को रेफरेंस के अगेंस्ट वर्क में नहीं प्रोसीजर कर पाया, तो उसने कहीं और अन्यत्र जाकर उसको छोड़ दिया। तो इसको सही तरीके से पास करने के लिए आपको एक एड्रेस पीजीडीसी वाले में एक कोई भी वैल्यू या एक खाली कॉलम जिसमें इस इस श्रिंक यानी फिल्टर के समय एक वैल्यू यहाँ आ जाए। इस वैल्यू के आने से क्या होगा कि जब आप यहाँ पर डेटा को कॉपी करके लाएंगे और कर्सर यहाँ रख करके कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे, तो एरो अब यहाँ ना आकर के यहाँ आएगा, और यहाँ आकर के जब यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेगा तो वो एड्रेस में यहाँ पर कोई स्पेस नहीं पाएगा। 63 के बाद नेक्स्ट रो क्या मिलेगा, 64 का। तो आपका एग्जैक्ट जहां आप चाहते हैं वहां वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। चलिए हम इस प्रोसेस को देखते हैं क्या ऐसा करता है। पीजीडीसी लिया हमने, ईयर, सेशन, बेच टाइम जो भी हमारा होगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे। चलते हैं डेटाबेस में, डीसीए
तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। यूज रिलेटिव रेफरेंस कब ऑन करना है? जब आप टॉप से लास्ट एंडिंग में आए, उसी के नेक्स्ट जैसे ही सेल में आपको वैल्यू पेस्ट करना है, वैसे ही और उसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप उसको इनेबल करेंगे और वैल्यू पेस्ट करेंगे तो सही जगह पर वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा। ठीक, ये तो है हमारा सिर्फ ओनली ऑन वन कंडीशन। वन कंडीशन क्या कहती है हमारी, कि हमें जिस कोर्स को हमने सेलेक्ट किया उसी कोर्स में एडमिशन हमारा होना चाहिए। लेकिन हमारे इस मामले में दो कोर्स और भी है। और दो कोर्स कौन से हैं? एक टैली है और एक सीपीसीटी है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टैली। तो अब हम चाहेंगे कि टैली का एडमिशन कहाँ हो? टैली वाले मामले में। सीपीसीटी का एडमिशन कहाँ हो? सीपीसीटी वाले मामले में। तो सेम फील्ड हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसको आप दो रो को सिलेक्ट करिए, कॉपी करेंगे हम, और जितना भी हमारा पीजीडीसीए का मामला बन जाए उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमें मालूम है कि 50 सीट हमारे पास है, तो उससे ज़्यादा असल में पूरा रो सिलेक्ट हो गया, तो आपको वैल्यू सिलेक्ट करना होगी। इतना हमने वैल्यू सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और 105 की समथिंग हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और यहाँ टाइप कर देंगे हम टैली। ठीक है, और इसको खींच देंगे जितना भी हमारी सीट हम मान के चलें उतनी सीट तक। ठीक है, ये आपको कर देना है। और सेम एज इट इज़ टैली के बाद यहाँ से हम क्या ले लेंगे? सीपीसीटी, जो सिलेक्ट में नहीं आया है। चलिए, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर के इसको, वो कुछ ऐसा हो रहा है कि अनसेलेक्ट हो रहा है, एंटर कर देते हैं ना तो वो वहाँ दूसरी वैल्यू को ले लेता है। यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ हम सीपीसीटी लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमारे दो कोर्स और बढ़ गए। ठीक है, तो क्या अब यदि हम यहाँ एडमिशन सेशन में सिलेक्ट करते हैं टैली, तो क्या टैली का एडमिशन टैली में हो पाएगा, या फिर से हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा? मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। और कोई हो जाएगा? क्यों? यहाँ टैली सेलेक्ट किया, लेकिन जब हमने यहाँ फिल्टर लगाया तब तो वो टैली और सीपीसीटी था ही नहीं, तो फिर वो कैसे उसको फिल्टर करेगा? कोई बता सकता हो? कौन सा सेल एड्रेस? ये टैली। असल में हमारा एडिशन टैली में बखूबी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डेटा फिल्टर किया हमने, तब उस समय में हमारी रो की संख्या क्या थी? तो रो की संख्या थी हमारी 10 लाख। यानी हमारा जो डेटा है, जो कंडीशन के आधार पर आ रहा है, वो टेली उस रेंज की रेंज में आ रहा है, यानी कवर में आ रहा है। यदि उससे बाहर का होता है तो फिर वो फिल्टर नहीं करता, उसके अंदर का ही है। तो हमें बस शर्त टेली वाले मामले में एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये ईयर के जस्ट बाद जीरो लगा है या नहीं लगा है। यदि ये लगा है तो वैल्यू यहीं से पेस्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट से, ठीक है, पेस्ट होगा। यदि यहाँ पे हम सीरियल नंबर चाहते हैं तो हम फॉर्मूला सीरियल नंबर का लगा देंगे।
ठीक है, वो हम आगे लगा के देख लेंगे। अभी फिलहाल एक एडमिशन टैली में लेते हैं। टैली में हमने दिया 2022 सेशन जुलाई, बेच टाइम हम ले लेंगे। बेच टाइम में भी यहाँ पर ये परमिशन नहीं दे रहा है अन्य बेच का, हम चाहे तो यहाँ पर डाल दे अभी फिलहाल तो 5 to 7। लेकिन यदि ऐसा एरर जो देता है, यदि एरर नहीं देना है आपको तो इसको सेलेक्ट करिए डेटा में, डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत हमारी जो लिस्ट पहले से ही है इसमें एरर अलर्ट को चेक हटा देना, तो फिर आप टाइप भी कर पाएंगे। जो लिस्ट है वो तो दे ही पाएंगे, लेकिन टाइपिंग के समय एरर आता है वो नहीं आएगा। यानी आप चाहते हैं 5 to 7 के अलावा हम 7 to 9, 7 to 9 तो ऑलरेडी इसमें है, क्या नहीं है, 3 to 5 नहीं है, तो हम 3 to 5 ये ले लिया। यानी हमारी जो बेस्ट टाइम है इसमें नहीं है, यानी हमारी लिस्ट से के अलावा भी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर पाएंगे। नेम ले लेते हैं हम, अमित, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस। एडिशन कर रहे हैं हम टैली में, सेव को क्लिक करेंगे, देखते हैं कि एडिशन हमारा टैली में हो गया। डीसीए, पीजीडीसीए, टैली, ये टैली में हमारा एक एडिशन आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार कहाँ कर पाएंगे आप, इसी प्रकार सीपीसीटी में भी हमारे एडिशन होते जाएंगे। ठीक, लेकिन ये एक साल के अंतर्गत, एक सेशन के अंतर्गत होने वाले एडिशन है। हम चाहते हैं कि जुलाई के जो एडिशन है वो सारे एक अलग लिस्ट में रहे और जनवरी सेशन के एक अलग लिस्ट में रहे। इसी के साथ ईयर में भी हम थोड़ा सा चाहते हैं कि 2022 के सारे एडिशन यहाँ आए, साथ ही साथ 2023 के जो एडिशन होंगे वो नेक्स्ट अलग में आए। तो हमारे इसमें 2 सेशन है, प्रति वर्ष होना है, इसी के साथ में 4 कोर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम 4 या 5 साल का डेटा सेट तैयार करके रखें कि सभी एडिशन व्यवस्थित तरीके से होते जाए, तो हमें उतने सेशन के हिसाब से डेटा सेट को डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट सेशन के लिए एडिशन तैयार कर लेते हैं, एडिशन डेटा सेट तैयार कर लेते हैं। जैसे ये जुलाई हमने लिख रखा था, तो हम चाहेंगे कि जो 2022 के एडिशन है वो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं जनवरी सेशन के सारे, तो यहाँ पर जनवरी टाइप कर देंगे और इसको आप ऐसे रेंज सिलेक्ट कर देना। कहाँ तक, तो इनकी रेंज हम अपने कोर्स जितनी सीटें हैं वहाँ तक फीड करके रखेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी सही तरीका नहीं है, यदि सीट खाली रह गई तो, खाली रह गई तो जितनी हमारी रो खाली रहेगी वो हमेशा ऐसे ही ब्लैंक रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार हम ईयर को भी आगे तक ले लेंगे। ये किन का है, तो ये डीसीए का है। इसी प्रकार ये पीजीडीसीए का डेटा हो जाएगा हमारा। तो ये डीसीए और ये पीजीडीसीए कौन सा सेशन, जनवरी सेशन। ओनली जे एन टाइप करके आपने इसी एक सेल एड्रेस को खींचा, आगे बढ़ाया, यानी खींचा मीन सेंस, तो ये जनवरी फरवरी इस प्रकार की सीरीज में निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, 2 सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, सेम डेटा हम चाहते हैं, ऐसा हम सिस्टम को बताएंगे, ऐसा एक्सेल को बताएंगे। ये आ गया है, और इसका फ़ॉन्ट का कलर हम डिफरेंट सेट कर देते हैं। ठीक है, कोर्स हो गया, ईयर हो गया और सेशन हो गया। इसी प्रकार टैली में भी
जनवरी सेशन, अरे जे टाइप करना है जनवरी। डेटाबेस पूरा कंप्लीट बनाना है, तभी एक्सेल समझ में आएगा। आधे अधूरे पे प्रैक्टिकल नहीं करना। जब तक डेटा, साथ ही साथ फॉर्मेटिंग यदि आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपको समस्याएं आना पक्का है। टेली का ज़्यादा ले लिया हमने डेटा सीट, इतना ही बहुत है, बाकी का रेंज हम डिलीट कर देते हैं। सीपीसीटी में भी यही रहेगा, ईयर 2020। तो इन दोनों को एक साथ भी आप सीरीज अलग अलग भी ना निकालें, आप ऐसा कर सकते हैं, जनवरी और यहाँ पर भी हम टाइप करेंगे जनवरी। फिर इन दोनों सेल एड्रेस को सिलेक्ट करके और आप इसको जनरेट कर दीजिए सीरीज को। ठीक है, हम इनका कलर भी चेंज कर देते हैं, साथ ही साथ बोल्ड कर देते हैं। डेटा फॉर्मेटिंग तो सभी का अलाइनमेंट हम जो सिलेक्ट करेंगे वो सेंटर ही कर देते हैं। सेंटर कर लेते हैं, ये भी सेंटर करते हैं, तो डेटा व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और भी क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी तो नेक्स्ट सेशन, ये तो हमारा सभी का क्या हुआ, जनवरी सेशन का हुआ है, तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सारा डेटा हमारा जनवरी सेशन का है यहाँ तक का, और इसका फ़ॉन्ट कलर हम एक जैसा कर देंगे, वाइट ही कर देते हैं पूरे का। ठीक है, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, और टेली सीपीसीटी की जस्ट बाद यहाँ से अगला सेशन हम स्टार्ट करेंगे। अगला सेशन मीन सेंस जुलाई सेशन। ये सारे चारों कोर्स के हमारे सिर्फ जनवरी सेशन 2022 का डेटा है। अब जुलाई सेशन की बात आती है, तो डेटा कॉपी किया और यहीं पर आकर के हम पेस्ट कर देते हैं। डेटा हमारा यहाँ पेस्ट हो चुका है, साथ ही साथ इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो अब हम येलो कर देते हैं ताकि पहचान में आ जाए। ठीक है, यहाँ से हमारा अगला सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन अब यहाँ चेंज क्या करना है, यहाँ हर कोर्स में जाकर के जुलाई करना है जहाँ जहाँ जनवरी लिखा है। ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके अपेक्षा आप क्या करेंगे, जहां से आपको डेटा करेक्शन करना है, यहीं से यहाँ से भी करना है, हमने ये लोग यहाँ से करना है, तो यहाँ से नहीं, ये लोग किया था ना, डीसीए से करना, यहाँ से करना। तो यहाँ से डेटा को आप सेलेक्ट करिए, ऐसे आगे का भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे कोई इशू नहीं है, आपको जितना चेंजेस करना है उतना, जैसे हमें इसी फील्ड में जनवरी की जगह क्या करना है, जुलाई करना है, तो इतने को आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन से एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टैली पूरा ही हो गया, कोई बात नहीं, पूरा ही हो गया, चलेगा। ये डेटा रेंज हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, यदि आगे डेटा है तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप वहीं तक सिलेक्ट करेंगे जहां तक आपका डेटा है। ठीक है, अब आपको कंट्रोल एफ करना है डेटा फाइंड के लिए। ठीक है, फाइंड वर्ड में आपको फाइंड करना है आपका डेटा, क्या, जनवरी। जनवरी को फाइंड किया इसने सबसे टॉप में, देखो बोले 1 जनवरी है। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट बता देगा, फाइंड ऑल कर देंगे तो ये सारा जनवरी को बता देगा। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, पूरा डेटा ही हमारा चला गया, अनसेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने फाइंड ऑल कर दिया था। फिलहाल हम इतना ही डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन, टैली भी आ गया, सीपीसीटी भी आ गया। ठीक है, एक ऊपर डाउन करके सीपीसीटी के बाद कहाँ तक रेंज सिलेक्ट है, ये यहाँ तक सिलेक्ट है। यहाँ से आप पूरा लेंगे तो वो 10 लाख तक का सिलेक्ट कर लेता है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल को हटा दीजिए, ओनली शिफ्ट से आगे बढ़िए, तो शिफ्ट से सिंगल सिंगल रो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ तक, सीपीसीटी तक, जहाँ तक आपका डेटा वहाँ तक भी आप कर सकते हैं। तो इसमें यानी इस क्लास ड्यूरेशन में हमने आपको शॉर्टकट भी बताए हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, जनवरी कहाँ से कहाँ तक, जो डेटा रेंज हमारी सिलेक्ट है उसमें जहाँ जनवरी लिखा है वहाँ जुलाई कर दे,
तो हम करेंगे पहले फाइंड, कंट्रोल एफ से जनवरी को हमने फाइंड किया। देन दूसरा ऑप्शन रिप्लेस, यहां पर हम जाएंगे और रिप्लेस विथ में क्या चाहते हैं हम, जुलाई चाहते हैं, तो जुलाई टाइप करेंगे। देन हम करेंगे रिप्लेस ऑल। 184 रिप्लेसमेंट हो गया है, क्लोज कर देंगे। तो अब हमारा डीसीए का क्या बन गया है, डीसीए का जुलाई सेशन। जो इससे क्या होगा, इससे जो अलग अलग खींचना पड़ रहा था रेंज को, वो बताना नहीं पड़ रहा हमें कि ये जुलाई का डीसीए, जुलाई का पीजीडीसीए, जुलाई का सीपीसीटी, जुलाई का टेली। ठीक है, हो गया सारा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता क्या है, तो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ एक साल की बात, एक साल के 2 सेशन और 2 सेशन के अंतर्गत 4 कोर्स, ये हमने डिजाइन किया। अब हमें यदि नेक्स्ट ईयर का करना है तो उतना डेटा कॉपी कर लेंगे हम और उनकी फील्ड भी सेम एज इट इज सजा देंगे, सेट कर देंगे। यानी डेटाबेस डिजाइन कंपलसरी है, जितना अच्छा करेंगे, जितना वेल करेंगे आप, उतना आगे काम कर पाएंगे एक्सेल में। एक्सेल की कई कई प्रकार की कंडीशन हैं, हम डेटा फिल्टरिंग समझ रहे हैं और एक बड़े डेटा के साथ में काम करना सीख रहे हैं। वो यदि हम कर पाते हैं तो एडवांस एक्सेल का यूज होगा, मेन निकल के सामने आता है। वो हम नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसीलिए इसके साथ में, एक्सेल के साथ में कीवर्ड यूज हो रहा है एडवांस एक्सेल, क्योंकि एक्सेल अपने आप में कई टर्म कंडीशन पर आधारित है। चलिए, तो हम ये डेटाबेस बना ही सजा ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें उनके यूजेस समझ में आए। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है या हम जो यूज करें आगे, इसको और मॉडिफाई करेंगे, हम इसको बहुत इजी कर देंगे, इतनी उलझने हमारी नहीं रहेगी। फिर भी हम डेटा फिल्टरिंग के आधार पर यदि कोई काम करना चाहते हैं तो उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। हमें सब तरफ से देख करके डेटा का मापक पैमाना आना चाहिए कि कैसे हम डेटा को, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर एक जैसा नहीं होता, सभी संस्थान में डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्कअप आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन सिलेक्ट रेंज को डिजाइन कर लिया है। एक साल का हमारा डेटा सीट आ गया है, नहीं ऐसा देखा जाए तो एक वर्ष के अंतर्गत 4 कोर्स और 2 सेशन। ठीक है, तो हम यहीं से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, गलत, यहाँ से डेटा रेंज सिलेक्ट करना है। फील्ड हम चाहते हैं पूरी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी यही फील्ड रहेगी, तो आप उतना सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे, ये हमारा 2022 जनवरी तक का आ गया है। और सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ गैप है सीरीज में, इसलिए एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ये 10 लाख तक आ गया, तो एक बार ऊपर में, क्योंकि डेटा पूरा 10 लाख यदि आप सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख पूरा डेटा रेंज को अगली बार कहाँ ले जाएगा। इसलिए अब आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इधर टॉप सेलेक्ट करना, टॉप से कहाँ तक जाएगा, ये यहीं तक का डेटा होगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट है तो आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके रखिए और एरो डाउन से आप डेटा सेलेक्ट करिए। ये सीपीसीटी का हो रहा है, बस हमारा जहां तक डेटा है वहीं तक को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, यहां से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब डेटा सेलेक्ट ही है, सिलेक्ट स्थिति में ही तरीका सही समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो बहुत आसानी से डेटा डिजाइन कर पाएंगे। आपने अनसेलेक्ट कर दिया तो फिर सिलेक्ट करने जाओ, बड़े डेटा को सिलेक्ट करने में समय लग रहा है, तो सिलेक्ट स्थिति में ही हम यहाँ पर कंट्रोल एफ करेंगे और फाइंड क्या करेंगे अब 2022, क्योंकि 2022 में जनवरी भी है, जुलाई भी है, सिर्फ यहाँ क्या चेंज होना है, ईयर चेंज होना है। तो हम ईयर पे गए, रिप्लेस 2022 को क्या कर दे 2023, देन रिप्लेस ऑल, 278 रिप्लेसमेंट। ठीक, अब हम 2 साल के अंतर्गत यानी 2022 और के अंतर्गत डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और टेली में एडिशन ले सकते हैं, साथ ही जनवरी सेशन में भी एडिशन ले सकते हैं और जुलाई में भी ले सकते हैं। इसी के साथ 2023 में डीसीए, पीजीडीसीए, टेली, सीपीसीटी और जुलाई और जनवरी के सेशन बखूबी ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मैक्रो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हमारे मैक्रो में जो टर्म कंडीशन लगी है वो सिर्फ किसे खोज रही है,
वो खोज रही है सिर्फ और सिर्फ डीसीए और पीजीडीसीए कोर्स, या टेली या सीपीसीटी, 4 कोर्स को सर्च कर रही है। अब हमें किसके आधार पर डेटा फिल्टरिंग करना है, तो अब हमें सेशन और ईयर को भी देखना पड़ेगा। यानी दो नए फील्ड पर भी हमें काम करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, यानी मल्टी फील्ड के साथ में फिल्टर विथ मैक्रो। ठीक है।